रामायण व श्रीमद् भगवद गीता स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर महाराज। आज श्री भीखा बाबा आश्रम, सिद्धनाथ धाम, द्वितीय काशी जाजमऊ, कानपुर में श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी आए, जिसमें आधी घड़ी का धर्म अध्यात्म संबंधित संवाद हुआ। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि रामायण व श्रीमद् भगवद गीता को प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य किया जाए। हमारे बच्चों को रामायण व गीता का ज्ञान हो जाए तो वे जीवन में कभी मार्ग से नहीं भटकेंगे, नहीं दुखों में टूटेंगे। युवा धर्म, संस्कार व जीवन मूल्यों से जुड़े रहेंगे। आजादी के बाद वक्फ बोर्ड बना, लेकिन हिंदू के लिए कोई बोर्ड क्यों नहीं बना? आतंकवादी ने घर पूछकर निर्मम हत्या किया। हिंदुओं को अब एक होने की जरूरत है। हम खुद सेल्फिश हो गए हैं। मोबाइल से वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन स्नातकों के लिए एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने कहा कि सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। सनातन लगातार कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं हमारी कमियां नजर आ रही है। श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज का राकेश तिवारी, विनोद गुप्ता, श्री ओम द्विवेदी, संजय त्रिवेदी, जग महेंद्र अग्रवाल, कमल हसन सिंह यादव, ममता मिश्रा, मीना यादव आदि लोगों ने माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह, गणेश भगवान की फोटो, राधा कृष्ण का दुपट्टा, राम नाम दुपट्टा व गीता भेंट किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी अरुण चैतन्यपुरी महाराज, राजीव शुक्ला, संजय त्रिवेदी, मनोज शुक्ला काली, सुनील वाजपेयी, डॉक्टर के शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। तो आप सबसे हम आग्रह करते हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे राइट एंड लेफ्ट जो बैठे हैं श्री, अपने धर्म के कैसे बचाए जाए वो ऑप्शन देखिए। आने वाली पीढ़ी कैसे बचाई जाए उसके लिए कुछ काम कीजिए। हर दिन लिखिए कृष्ण भूमि बनाइए, हर दिन लिखिए सनातन बोर्ड बनाइए, हर दिन लिखिए आने वाली पीढ़ी को बचाइए। और जब हर दिन आप लिखोगे तो आजकल वो न्यूज नहीं है जो न्यूज चैनलों पे चलती है, आजकल वो न्यूज है जो सोशल मीडिया पे चलती है। बच्चों की पढ़ाई में, गौ के संरक्षण संवर्धन में वहां लगे, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड का भारत में गठन हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आप महाराज लेके चल रहे, आपका सब सहयोग अपेक्षित है। मैं आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को पुनः आग्रह करता हूं कि आप तमाम जो आपके बिंदु हैं, विषय हैं, बहुत ही आदरणीय विषय हो, मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप हम सभी को संक्षिप्त उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। लेकिन कुछ बातें आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार याद दिला रहा हूं। राम मंदिर बन गया 500 साल बाद। इस बात को सुनकर, देखकर हम सब प्रसन्न हैं, लेकिन अभी भी भूल रहे हैं काशी विश्वनाथ में अभी भी हम सनातनियों की भावनाओं को कलंकित करने वाले चिन्ह मौजूद हैं। हम अभी भी भूल रहे हैं मथुरा में जहां हमारे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, वहां पर भी सनातन को कलंकित करने वाले चिन्ह हमको दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि जामा मस्जिद की सीढ़ी में अभी भी है। अभी भी हमारे मंदिरों के पैसों से प्रादेशिक सरकारें क्या क्या कर रही हैं हम नहीं जानते। कहने का मतलब यह है कि अभी भी हम लोग अपने आजाद देश में न हम सुरक्षित हैं, न हमारी भावना सुरक्षित है, न हमारा धर्म सुरक्षित है, न हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। हमको ये भूलना नहीं चाहिए, अगर धर्म नहीं बचा तो ये देश नहीं बचेगा। लोग कहते हैं देश फर्स्ट, देश फर्स्ट, तो देश तो रहे। सभी सनातनियों की सुरक्षा करें, देश में धर्म सुरक्षित रहे और जल्दी से जल्दी कृष्ण भूमि का मंदिर बने, सनातन बोर्ड का निर्माण हो और आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो। इसके लिए भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक किया
माँ गंगा का दर्शन किया और उसी के लिए सभी युवाओं को जागरूक किया। महाराज जी, पिछली बार भी आप कानपुर आए थे, तब भी आपने सनातन बोर्ड की मजबूती की बात की थी, समर्थन की बात की थी, लेकिन कहाँ हम लोग कमजोर पड़ रहा है और कहाँ किसके? देखिए, सनातन बोर्ड जब तक नहीं बनेगा, हम एक बात बताना भूल गए, हाई कोर्ट हिमाचल ने 16 अक्टूबर को, हम हारे नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम अभी भी चल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, विदेश में भी 3 महीने होके आया हूं, अमेरिका, कनाडा, हर कथा में सनातन बोर्ड के लिए। और ये पहली बार हुआ है कि देश से ज्यादा विदेश में युवा पूछ रहे थे कि सनातन बोर्ड कब तक बनेगा। विदेश में इतने लोग जागरूक हैं। और अभी 16 अक्टूबर को हिमाचल ने, हाई कोर्ट ने, हिमाचल ने सरकार को कहा है कि मंदिर के पैसों से सड़क नहीं बनेगी, मंदिर के पैसों से गुरुकुलम बनेगा, मंदिर के पैसों से गौशालाएं बनेंगी, मंदिर के पैसों से हॉस्पिटल्स बनेंगे। जो धर्म संसद में बातें कही गई थी, सौभाग्य से हिमाचल हाईकोर्ट ने वही बात की है, तो हिमाचल हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो दर्द, जो सत्य, जो तथ्य हाईकोर्ट हिमाचल को दिख रहा है, वही सत्य, वही तथ्य, वही दर्द सुप्रीम कोर्ट को कब दिखेगा? देखिए, समन्वय की बहुत बड़ी कमी है। प्रत्येक प्राणी अपना व्यक्तित्व, जो उसका अपना लाभ है, उसको देख रहा है। हम सभी लोग व्यक्तित्व, जो हमारा पर्सनल लाभ है, उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर आती है, तो हम निसंदेह सनातन के जो मूल बिंदु उनमें खड़े उतर पाएंगे। सनातनी लोगों के अंदर किंचित कहीं स्वार्थ आड़े आता है, तभी समन्वय हमारा नहीं बन पाता। और समन्वय नहीं होने की वजह से ही आपस में, चाहे अखाड़ा परिषद हो, चाहे पूज्य चारों शंकराचार्य हो, 5 वैष्णवाचार्य हो, नाथ संप्रदाय हो, विभिन्न हमारे जो 5 मत संप्रदाय है, उनमें समन्वय की कमी दिखाई पड़ती है और इसी का लाभ में ले पाते हैं और सनातन आवाज बुलंद नहीं हो पाती। महाराज जी, जहाँ सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करती है, वहाँ पे सनातन बोर्ड में इतनी देरी होना कहीं ना कहीं क्या कमी है? दुर्भाग्य इसी बात का जो आप कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार कभी हिंदू राष्ट्र की भावना नहीं रखती है और हम आप रखते हैं। सरकार को भी हमारी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदू राष्ट्र की भावना को अंगीकार करके हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये सरकार ये तो कमी कर रही है। सरकार हिंदुत्व की है, परंतु हिंदू राष्ट्र की ओर उसका कदम नहीं बढ़ रहा है और आपके माध्यम से हम बार बार आग्रह करते हैं भारत सरकार को कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करें। महाराज जी, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ये भगवत गीता और रामायण की मांग करी जा रही, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, सदैव से मैं कहता हूँ कि ये अगर श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता अगर शिक्षा में आ जाएगी, तो जो भी जीवन की रिक्तता है, जो बच्चे लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, लोग अवसाद का शिकार हो रहे हैं, भारी तनाव में आ रहे लोग, उस तनाव से मुक्त हो जाएंगे और जीवन आनंद से बढ़ जाएगा। आनंद और ज्यादा सुख और शांति में जीवन जी पाएंगे। इसलिए भगवत गीता और श्रीमद् रामचरितमानस का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। इसमें क्या कमी नजर आ रही है? किस कारण से ये नहीं लागू किया जा सकता है? इसमें क्या कमी आ रही है? अभी हम लोग सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति थोड़ी सी कहीं उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। अगर जिस सरकार चलेगी तो पूरे भारत भर में प्रत्येक विद्यालय में श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता को प्रमुख रूप से वहाँ विद्यालय में लागू किया जाएगा और विद्यार्थी वहाँ से पढ़ करके, ये कोई हिंदुत्व की बात नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का मंगल होगा और संपूर्ण राष्ट्र शांति और सौहार्द का जीवन जी पाएगा। सनातन जगाने के लिए एक संदेश, सनातन के लिए संदेश। हम सभी लोगों को समन्वित रह करके सनातनी मूल बिंदुओं को